नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के सेट्स का रिमेनिंग क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11। क्वेश्चन 6 बच्चों कह रहा है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ऊपर दिख रहा होगा बच्चों, वहां से आप इसको रीड करें क्वेश्चन को। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। फर्स्ट पार्ट आपका है x such that x belong to real number x is greater than -4 and less than equal to 6। तो आपको यहाँ पे इसको इंटरवल के फॉर्म में लिख के दिखाना है। तो कह रहा है कि x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन -4 है एंड लेस देन और इक्वल टू 6 है। अगर 4 से बड़ा इसका -4 से वैल्यू है तो यहाँ पे 4 पे क्या आएगा, ओपन इंटरवल बच्चों आएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 को इंक्लूड नहीं करना है और 6 को इंक्लूड किया गया इसलिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ओपन ब्रैकेट -4 से लेकर क्लोज ब्रैकेट 6 तक। ये हमका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो जो इसका सेकेंड पार्ट कह रहा है, यहाँ पे हमें इसको इंटरवल के फॉर्म में नोट करना है। सेकेंड पार्ट क्या है बच्चों, x such that x belong to real number where x is greater than -12 and less than -10। यानी कि x की जो वैल्यू है -12 से बड़ा है और -10 से छोटा है, यानी कि इनके बीच की वैल्यू लाई कर रही है। इसका मतलब इसको भी एक्सक्लूड किया गया है और इसको भी नहीं लिया गया है, एक्सक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे आप ओपन ब्रैकेट दोनों तरफ लगाएंगे, -12 से लेकर -10 तक। यहाँ पे आप दोनों जगह क्या लगाएंगे बच्चों, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर न तो -12 को इंक्लूड किया गया है आंसर में और ना ही -10 को इंक्लूड किया गया है। अगर इंक्लूड करेंगे तो लगाएंगे क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे, ठीक है ना। आइए देखते हैं इसका हम थर्ड पार्ट। बच्चों थर्ड पार्ट कह रहा है x such that x belong to real number where x is greater than equal to 0 and less than 7। जो x का बच्चों मान है 0 या 0 से बड़ा है और 7 से क्या है बच्चों छोटा है। इसको बच्चों लिख सकते हैं क्लोज ब्रैकेट के अंदर 0 से लेकर के, लेकिन यहाँ ओपन ब्रैकेट लगाएंगे 7 पे, क्योंकि बच्चों 7 को इंक्लूड नहीं किया गया, लेस देन 7 लगाया गया यहाँ पे। तो 7 पे क्या लगाएंगे बच्चों, छोटा ब्रैकेट यानी कि स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे आप लगाएंगे। इसके लिए बात करेंगे बच्चों इसके फोर्थ पार्ट और लास्ट पार्ट की। बच्चों फोर्थ पार्ट में कहा गया है x such that x belong to R यानी रियल नंबर where x is greater than or equal to 3 and less than equal to 4। यहाँ बच्चों x एक क्या है, रियल नंबर है यानी कि वास्तविक संख्या है, और बच्चों x का जो मान है 3 या 3 से बड़ा है और 4 या 4 से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि x का जो मान आपको 3 भी लेना है और 4 भी लेना है। जब लेना है तो क्या लगाएंगे बच्चों, क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। और जब हमें हमारे आंसर में इसको इंक्लूड किया गया है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे बच्चों, क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। तो इसलिए आपका यहाँ पे 3 और 4 पे क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे आपका आ गया। तो आपको जब नंबर को इंक्लूड करना होगा तो आप वहां पे क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, और जब नंबर को आपको एक्सक्लूड करना होगा तो वहां पे आप ओपन ब्रैकेट लगा काम चलाएंगे। बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल बच्चों यही कर लेते हैं, बिल्कुल सिमिलर है, इसका रिवर्स प्रोसेस करना है। जो 7 क्वेश्चन में ये आपसे कहा गया है कि आपको इंटरवल दिए गए हैं, आपको यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी कि यहाँ सेट बिल्डर को हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा था, तो आपको यहाँ जो है सेट बिल्डर को इंटरवल फॉर्म पे लिखा था हमने। अब इंटरवल को बच्चों हमें सेट बिल्डर में लिखना है। तो पार्ट फर्स्ट हमारा दिया गया है -3 ओपन ब्रैकेट 0 लगा गया है यहाँ पे, -3 से 0 ओपन ब्रैकेट के साथ में। इसका मतलब बच्चों हो गया कि x such that x belong to real number where x is greater than -3 and less than 0।
क्योंकि बच्चों हमारे पास ना तो 0 इंक्लूड किया गया है आंसर में और ना ही -3 को इंक्लूड किया गया है, इसलिए आप यहाँ पे लेस देन x की वैल्यू लेस देन -3 एंड सॉरी बच्चों x की वैल्यू ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0 आप यहाँ पे लिखेंगे इसको। तो अब बच्चों बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, जिसमें 6 से 12 दिया है क्लोज इंटरवल के साथ। 6 से 12 क्लोज इंटरवल ये है, सेकंड पार्ट 7 का है ये, और ये 7 का हमारा फर्स्ट पार्ट था। तो आपका बच्चों आंसर यहाँ होगा x such that x belong to real number where x is greater than or equal to 6 and less than or equal to 12। यानी कि हमारा आंसर जो है 6 से 12 तक के रियल नंबर हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा है। क्लोज इंटरवल का मतलब ही होता है कि आपको एक्सट्रीम वैल्यू को, यानी कि जो बाहर वाली वैल्यू है, बाहर वाली, इनको भी इंक्लूड आंसर में करना है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें यहाँ पे लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा। बच्चों बात करेंगे इसके थर्ड पार्ट की। यहाँ थर्ड में एक तरफ ओपन ब्रैकेट बच्चों लगा है और एक तरफ क्लोज लगा है। तो ओपन इंटरवल 6 टू क्लोज इंटरवल 12, यानी कि ओपन क्लोज ब्रैकेट है ये। अगर ये ओपन क्लोज ब्रैकेट की प्रॉब्लम है बच्चों, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि इसको लिखेंगे x such that x belong to real number where x is greater than 6 बच्चों, क्योंकि 6 को इंक्लूड यहाँ पे नहीं किया गया है, बट लेस देन इक्वल टू 12 लिया गया, क्योंकि 12 को यहाँ पे लिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे आप लेस देन इक्वल टू 12 लगाएंगे। ठीक है ना बच्चों। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसके फोर्थ पार्ट की। 7 के फोर्थ पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि क्लोज इंटरवल -23 से ओपन इंटरवल 5 तक की बात यहाँ पे ली गई है। तो यहाँ पे जब इंटरवल में लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे x such that x बिलोंग टू रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर का सेट है ये, और जहाँ पे x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -23 है एंड लेस देन 5 है। तो 5 को बच्चों यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि 5 के पास आपको ओपन ब्रैकेट लगाया गया है, इसलिए जो है 5 के पास यहाँ पे लेस देन का सिंबल आया है, और ग्रेटर देन इक्वल टू -23 लिखा हमने, क्योंकि 23 को यहाँ पे इंक्लूड आंसर में किया गया है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट होता है। तो बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की। तो आइए देखते हैं। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। कह रहे व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग द सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। बच्चों कह राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आप कौन सा यूनिवर्सल सेट जो है सजेस्ट करेंगे। तो बच्चों आप राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट सजेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके आंसर में कि आपका जो यूनिवर्सल सेट होगा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बच्चों, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, क्योंकि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल में दुनिया भर के जितने भी ट्रायंगल होते हैं आपके यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। या फिर आपको यहाँ लिख सकते हैं और सेट ऑफ पॉलीगॉन, इस सेट ऑफ पॉलीगॉन में सभी पॉलीगॉन आ जाएंगे, तो उसमें ट्रायंगल तो आ ही गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस तरह से या तो आप सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन लिख सकते हैं, या तो आप सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल लिख सकते हैं, क्योंकि ऑल ट्रायंगल में आपका राइट एंगल ट्रायंगल आपका पार्टिकुलर ट्रायंगल एक है, जो कि यहाँ इसमें आपका इंक्लूड हो जाएगा। बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की। बच्चों सेकेंड पार्ट में कहा गया है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बच्चों सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड क्या बच्चों है बराबर है, क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, यहाँ पे एंगल बराबर होंगे। वह इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का यूनिवर्सल सेट बच्चों क्या होगा। तो इसका यूनिवर्सल सेट लिखेंगे हम, इसका भी आंसर बिल्कुल सेम लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल या फिर सेट ऑफ पॉलीगन।
क्योंकि सभी ट्रायंगल में आपका आइसोसेलेस भी आपका इंक्लूड हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि इसके दोनों पार्ट का ही आंसर बिल्कुल सेम है। तो बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है गिवन द सेट्स A इक्वल टू आपको दिया गया सेट 1 3 5 और आपको B इक्वल टू सेट दिया गया है 2 4 6 2 4 6 और बच्चों आपको C दिया गया है 0 2 4 6 8 0 2 4 6 और 8 और आपको पास 4 ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट में कह रहा है 0 1 2 3 4 5 6 और सेकंड में दिया गया 5, थर्ड में 0 से 10 तक नंबर है और फोर्थ ऑप्शन में आपको दिया गया 1 से लेकर 8 तक के नंबर। और आपको यहाँ ध्यान देना है कि इन सेट A, B और C के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे यूनिवर्सल सेट आपको बना रहा है, यानी कि सेट A, B, C के लिए कौन सा सेट यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से कौन सा यूनिवर्सल सेट है, यानी कि जिसमें सारे एलिमेंट आपके ऑक्युपाई हो जाएं A, B और C सेट के। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सेट फर्स्ट पार्ट में 0 से लेकर 6 तक के नंबर है। देखो यहाँ 1 से 3 है तो A का तो ठीक है, 2 4 6 है तो यहाँ 2 4 6 भी है, बिल्कुल ठीक है। तो A और B का तो यूनिवर्सल हो गया ये। अगर बात करें C की बच्चों तो यहाँ पे 0 2 4 6 8 है और यहाँ पे सिर्फ 0 2 4 6 है, 8 नहीं है। इसका मतलब ये फर्स्ट वाला A B C का यूनिवर्सल सेट बच्चों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 8 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि प्रेजेंट नहीं है, इसलिए फर्स्ट पार्ट आपका यूनिवर्सल सेट आपका नहीं होगा। बात सेकंड करें तो सेकंड में 5 है, यानी कुछ भी नहीं है, तो हो ही नहीं सकता। जब कुछ भी है ही नहीं इसमें बच्चों, तो ये जो है ABC का यूनिवर्सल सेट कैसे हो सकता है। अगर बात करें थर्ड की तो 0 से लेकर यहाँ तक 10 तक के नंबर हैं, इसका मतलब इसमें 1 3 5 भी है, बिल्कुल है। 2 4 6 भी है यहाँ पे 2 4 6, 0 2 4 6 8 है, 0 2 4 6 8 यहाँ भी है। इसका मतलब ये जो थर्ड पार्ट है ये आपका यूनिवर्सल सेट है A, B और C सेट का। अब बात करेंगे फोर्थ की, तो फोर्थ में 1 से लेकर 8 तक के नंबर हैं, तो B और C का आपका यूनिवर्सल हो गया फोर्थ। लेकिन यहाँ पे सॉरी बच्चों, A और B का तो यूनिवर्सल है ये फोर्थ वाला, लेकिन C का नहीं। यहाँ पे आपके पास क्या नहीं है बच्चों, तो यहाँ आपके पास 0 नहीं है। 0 नहीं है क्योंकि यहाँ C में 0 है और आपके पास यहाँ फोर्थ सेट पार्ट में 0 नहीं है ऑप्शन में। अगर ये 0 यहाँ होता तो A, B और C का फोर्थ ऑप्शन भी यूनिवर्सल सेट हो जाता, लेकिन ये नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये फोर्थ पार्ट भी इसका यूनिवर्सल सेट नहीं है। क्योंकि यहाँ फोर्थ में आपके 1 से 8 तक के नंबर है जो कि यहाँ ABC में है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे C में 0 एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो कि यहाँ फोर्थ पार्ट में 0 नहीं है, इसलिए ABC का फोर्थ वाला पार्ट भी यूनिवर्सल सेट नहीं है। इसी के साथ बच्चों ये एक्सरसाइज 1.3 आपकी समाप्त होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर डे नोटिफिकेशन। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ एक्सरसाइज 1.4 के साथ। थैंक यू, बाय बाय।